नमस्ते बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न की पहचान पार्ट 2। इसमें जो पैटर्न बने हुए हैं इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो जो आपको नीला कलर दिखाई दे रहा है, अब वह इधर आ जाएगा, नेक्स्ट में इधर और फिर और ग्रीन जैसा है वैसा ही चलेगा। इसी तरह नेक्स्ट में अभी अर्ध सर्कल इधर है, फिर घूमकर इधर आ गया, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, अब नीचे आ जाएगा इस तरह से, फिर इधर, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है सुबह, दोपहर, शाम, रात। अब है सुबह, फिर आएगा दोपहर, फिर शाम, फिर रात। इस तरह हमारा पैटर्न बढ़ता जाएगा। क्योंकि यह बढ़ते हुए पैटर्न है तो बढ़ते जा रहे हैं। आगे है अपने पैटर्न। यहाँ दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ। जैसे आपको घर में जो फर्श दिखाई दे रहा है उसका पैटर्न बना सकते हो, और चटाई पे जो पैटर्न होता है वह भी बना सकते हो, खिड़की दरवाज़ों का पैटर्न। इस तरह आपको घर में जो भी दिखाई दे रहे हो, अब आपके कपड़ों में भी कई पैटर्न होते हैं तो आप उससे भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो। अपने दोस्तों से कहो कि तुम्हारे बनाए पैटर्न को आगे बढ़ाएं, और आपने जो पैटर्न बनाए हैं आप अपने दोस्तों से बोलेंगे कि आपको उन्हीं पैटर्न को आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं सम और विषम संख्याओं के पैटर्न। तो आप सम और विषम संख्याओं को जानते हो? नहीं जानते तो मैं एक बार बता देती हूँ, और जानते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सम संख्याएं होती हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। मतलब सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आए, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आए। इस तरह से हम सम और विषम संख्याओं को शो करते हैं। यह जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसमें सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 1 है, और इसमें 2 2 है, तो यह सम संख्या है। यह विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम। इस तरह से हम सम और विषम संख्याओं को जानते हैं। इन पैटर्नों में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में हैं। इन संख्याओं में तुम्हें कैसे पैटर्न दिख रहा है? इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो आपको जो पीले रंग के खाने दिए हैं उनमें सम संख्याएं हैं, और जो नीले रंग के खाने हैं उनमें भी सम संख्याएं हैं। तो आपको आपका पैटर्न है 96, 98, +2 हो रहा है। 98 में +2 करेंगे तो 100, 100 में +2 किया तो 102, फिर आएगा 104, 106, 108 और 110। आगे है। अच्छा, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि यह जो सम संख्याओं का पैटर्न है इसको हम कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं? कोई बता सकता है? संख्याओं का जो सम संख्याओं का पैटर्न है इसको हम और कहाँ तक ले जा सकते हैं? नहीं बता सकते? चलो मैं बताती हूँ। देखो, संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। अभी हमारे पास 100 तक नंबर है, इसमें हमारे पास कहाँ तक 100 तक नंबर हैं, पर 101, 102, 104 यह भी संख्याएं होती हैं। तो हम मतलब संख्याओं को 1000 तक भी पढ़ सकते हैं, 2000, 3000, 4000, 10,000, 10 लाख, 20 लाख। मतलब हम कहीं तक भी आगे जा सकते हैं। संख्याओं का कोई पैटर्न, संख्याओं की कोई गिनती नहीं होती है। पैटर्न नहीं, गिनती। संख्याओं को कोई नहीं गिन सकता है। मतलब हमारी जो संख्याएं हैं वह अनंत तक जाती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है। आगे है, इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें सम संख्या कहते हैं। यह जो पैटर्न है इनका नाम है जिनको हम सम संख्याएं कहते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी ना सम संख्या की, वो ही सम संख्या की डेफिनेशन होती है। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो? सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या होते हैं? तो आपको पता है सम संख्याओं के आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8
इस तरह से होते हैं। पर इसमें क्या बता रहे हैं, जिनका अंत 3 या 5 से होता हो वह हमारी विषम संख्याओं में आ जाएंगी। नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो ज़रा। पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो 99 में 2 प्लस किए तो 101, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो 103, 105, 107, 109, 111, 113। इस तरह हमारी विषम संख्याओं का भी कोई अंत नहीं होगा, वो भी हम अनलिमिटेड चलेंगी। नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। आगे है वे सभी संख्याएं जिनका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। 400 और 410 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखो। तो 400 तो सम संख्या है, 401, फिर होगी 403, 405, 407, 409। तो हमारी इसमें कितनी हुई, 5 विषम संख्या होंगी। इसी तरह नेक्स्ट है 155 और 165 के बीच की सभी सम संख्याओं को लिखो। तो 155 तो विषम है, 156, 56 से 58, 60, 62, 64 इसमें भी हमारी 5 विषम सम संख्याएँ होंगी। इसमें भी 5 हुई, इसमें भी 5। अगर हम किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें एक सम या विषम संख्या मिलती है। अगर हम किसी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा 5 विषम संख्या है, इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 6। तो हमारी 6 सम संख्या, तो हमारा आंसर होगा सम संख्या मिलेगी। ठीक है। अगर हम किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें एक, जैसे हमारी सम संख्या 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। तो हमें विषम संख्या मिलती है, इसलिए इसका होगा विषम संख्या। किसी विषम संख्या में जब तुम सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, किसी विषम संख्या में, मतलब आपकी विषम संख्या 1, 3, किसी विषम संख्या में जब तुम, मतलब आपने 3 में एक सम संख्या 2 को जोड़ा तो आपको क्या मिला, विषम संख्या। 3 और 2 5 हुई, तो इसका आंसर होगा हमें विषम संख्या ही मिलेगी। किसी विषम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें हमेशा विषम संख्या मिलेगी। आगे है नामों का एक क्रम। आदिल को नीचे दी गई सूची इस प्रकार बनानी है कि वह नाम सबसे पहले आए जो आ से शुरू होता है, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई इत्यादि, इसके बाद क, ख, ग, घ इत्यादि। जो नाम सबसे पहले आएगा उसके सामने 1 लिखें। इसी क्रम में सभी का नंबर लिखें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आ वाला देखना है। आ मतलब छोटा आ। छोटा आ से कौन सा है, छोटा आ का तो कोई सा भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं, 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 नहीं। तो हमारा बड़ा आ, इसको हमने नंबर 1 दिया। बड़ा आ के बाद छोटी ई। छोटी ई में हम पहले इन डैशों को मिटा देते हैं। उसके बाद हमें इस पे आया नंबर 1। अब छोटी ई। छोटी ई से देखो आप ज़रा, आपको दिख रहा है छोटी ई से नहीं है कोई नाम। बड़ी, बड़ी से भी नहीं है। छोटा ऊ नहीं। इस तरह से आपको इस पर नंबर डालना है। और यह आपका मैं होमवर्क देती हूँ और आपको कॉपी पे करना है। उसके बाद इस पे आपको नंबर डालना है। जैसे छोटा आ पे मैंने 1 डाला, बड़ा आ का कोई नाम है नहीं है, छोटी ई का कोई है नहीं है, बड़ी ई का कोई है नहीं है। छोटा ऊ से देखो आप कोई है क्या, नहीं है। बड़ा ऊ। एड़ी से देखो जे है, जे वाला नाम है, इसको हम नंबर 2 देंगे। आई ऐनक, ओ उखली, औ औरत, मंगूर, आहा। फिर आएगा का कबूतर। इस तरह आपको सारे नंबर्स डालना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं अपन। जलज को अपने खास नाम पर नाज है। वह कहता है कि अगर उसे उल्टा भी पढ़ा जाए तो वह वैसा ही होगा, जैसे जा, ला और जा।
जलज। अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी ज ल और ज, तब भी हमारा जलज ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है जलज। उसे नाज है अपने नाम पर, उल्टा सीधा दोनों साइड से समान है। नीचे दिए गए नामों में किस में ऐसा पैटर्न है? तो देखो, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है पैटर्न। जिसमें है उस पे हम टिक लगाएंगे। कनक, इधर से पढ़ेंगे हम कनक। अब इसको भी नहीं पढ़ सकते, इसको भी, इसमें सिर्फ कनक। अब क्या आ गया? होमवर्क। तो होमवर्क आपको पैटर्न जैसे ABCDEFGHI, आई के बाद JKLMNO, इन बॉक्सों को फिल करना है। इसी तरह 28Z, 27Y, 26X, अब क्या आएगा? 25ZYX, इसके बाद जो लेटर हो वो। इसी तरह से 864, 764, 664, अब 564, उसके बाद घटता जा रहा है। 9 में 100 जोड़ा तो 109, फिर 100 जोड़ा तो 209, फिर 100 जोड़ देना। इस तरह से हमारा होमवर्क बढ़ता जा रहा है पैटर्न, और आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया वीडियो? थैंक यू।